नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 23 अगस्त, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। देखिए, अब मौसम भी थोड़ा बदला बदला है। कल देर रात को बारिश भी हुई है, कई ज़िलों में, पटना में भी बारिश हुई है और मौसम साफ है, लेकिन हाँ, ठंडा है। उतनी गर्मी नहीं है, कुछ दिन गर्मी बीच में थी। लेकिन देखिए, नदियों का जलस्तर भी काफ़ी बढ़ा है। हम पॉलिटिकल बातों पर आएँ, महंगाई पर आए, चीनी के दाम कैसे बढ़ गए हैं, इसे लेकर चर्चा हो रही है। नदियों का जलस्तर, पटना में गंगा नदी का जलस्तर भी अगर हम देखें तो कहलगांव से लेकर इधर बक्सर में, मतलब कहलगांव में भागलपुर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ बक्सर से लेकर कहलगांव तक गंगा नदी जहाँ तक बिहार का एक दायरा है, हर जगह जलस्तर बढ़ा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई स्थानों पर जो है सो गंगा नदी खतरे के निशान, लाल निशान से ऊपर बह रही है। बाहर तक पानी आ गया है। निश्चित रूप से तो खतरे के निशान, और विशेष तौर पर आप दियारा के इलाके को देखें, वह भी एक तरीके से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जलमग्न हो रहा है। निश्चित रूप से आने आवाजाही में परेशानी है, तो यह एक बड़ी समस्या है। और गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से हाथीदह में गंगा लाल निशान से 42.19 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, लाल निशान से, खतरे के निशान से, डेंजर लेवल से, और इसके बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरीके से गांधी घाट में लाल निशान से ऊपर बह रही है। आपको जेपी गंगा पथ के किनारे जो है सो पानी पहुंच गया है। पटना के कुछ इलाके में जो सटा हुआ इलाका है, उससे भी जो लो लैंड एरिया है, उसमें भी आपको, तो पटना से भागलपुर तक गंगा नदी का जलस्तर लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लो लैंड एरिया में जो नदी के पेट में हम लोग जो बात कहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके लिए परेशानी है। और विशेष तौर पर जो मवेशी हैं, उसके लिए और परेशानी। मवेशी का चारा कहां से आएगा? आप तो हम लोग किसी तरीके से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन उनके लिए चारा का समस्या। और देखिए, जब जल स्तर बढ़ता है तो सांप बिच्छू का प्रकोप भी बढ़ता है। उसके लिए भी आपको मुकम्मल तौर पर इंतजाम होना चाहिए। हालांकि जल संसाधन विभाग के अभियंता नजर बनाए हुए, सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी परेशानी हो रही है लोलैंड एरिया के लोगों को। परेशानी हो रही है और नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अभी पानी और बढ़ेगा, ये बात भी तय है। देखिए, जल संधि के मामले पर भारत और नेपाल के बीच में जो 1996 में हुआ था, 30 वर्ष हो गए हैं। अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर जो जल संधि हुआ है, फरक्का बराज को तोड़ने की बात हो रही है। संजय झा इस बात को गंभीरता से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की है, ताकि हर साल जो बिहार पर बाढ़ का खतरा पनपता है और बिहार उल्टा उनको पानी देता है। जब सूखा होता है उस वक्त हम उनको पानी देते हैं और वो क्या देते हैं, पानी हमें बाढ़ में डुबो देते हैं। कई हजार गांव डूब जाते हैं, कई लाख लोग डूबते हैं। तो सम्राट चौधरी ने दिल्ली में भी इसको लेकर बैठक की है। संजय झा, विजय चौधरी उनके साथ मौजूद थे। जेडीयू की भी मांग है कि ये जल संधि अब रिन्यूअल ना हो, इस साल ये खत्म ही हो जाए और फरक्का बराज को हम तोड़ें। चलिए, ये बात भी है। अब हम बात करते हैं जरा सा छात्रों को लेकर। छात्र आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है। 25 अगस्त को एक बड़ा प्रोटेस्ट भी होना है। सीएम आवास का लोग घेराव करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो चुका है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी हो चुका है। पीटी और मेंस दोनों एग्जाम होंगे। अब मांग है कि नहीं, क्योंकि लंबे समय से तैयारी अलग पैटर्न पर हुई थी। बिल्कुल। अभी आपने विज्ञापन जारी करते के साथ कुछ अलग पैटर्न बता दिया, पहले क्यों नहीं बताया था? 1-2 महीने पहले भी बताते। तो छात्र नेता दिलीप, हम देख रहे थे, उनकी भी हालत खराब है। कल हॉस्पिटल में, गर्दनीबाग हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि भूख हड़ताल पर है। बिल्कुल। और इससे हालत बिगड़ती जा रही है और छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष नेता है, वहाँ जा चुके हैं, आंदोलन में उनको साथ दे चुके हैं। तो है, चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो आप बात कर रहे हैं, तो हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि हर दल के लिए जरूरी और मजबूरी है युवाओं का, जेनजी का साथ देना, हर दल के लिए। नॉट ओनली ये, आपको हर दल, जो दल साथ नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनके लिए टफ टाइम होगा। इसमें भी कहीं कोई पॉलिटिकली आप देख के समझ सकते हैं। अब देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, जो दोनों दो ध्रुव हैं। आपको चिराग पासवान एनडीए फोल्ड में है, 5 पांडव में उनकी गिनती होती है, केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वह भी युवाओं के साथ, युवाओं की बात करते हुए, जो हड़ताल है, जो आंदोलन चल रहा है, जो जेनजी का, जो गर्दनीबाग में आपने कहा, उसके पक्ष में वह भी है और कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं कि नहीं, सरकार को वार्ता करनी चाहिए। अब तेजस्वी यादव भी देखिए बार बार वहां जा रहे हैं धरना स्थल पर, वो बात कर रहे हैं कि और छात्रों से संवाद करना चाहिए सरकार को, संवाद से ही रास्ता निकलता है। अब तो तेजस्वी यादव के बात आप कह लीजिए, तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात कही है कि बिहार में प्रत्येक व्यक्ति पर
जो है सो 27,000 रुपए का कर्ज है प्रत्येक व्यक्ति पर। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, राज्य में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि खर्च ज्यादा है, आय कम है। यह एक बड़ी देखिए ना बात भाई, है। चीनी कितनी महंगी हो गई, तेल कितना महंगा हो गया, 215 रुपए लीटर सरसों तेल, चीनी 70 रुपए किलो। बिल्कुल। वो महंगाई की बात कर जो आए थे, अच्छे दिन का सपना दिखाया था, कहाँ गए वो? देखिए आजकल कहाँ है वो लोग? अच्छे दिन तो आए नहीं। अच्छे दिन की अभी बात त्योहार है। आ रहे हैं, कैसे घर घर में मिठाई पुआ पकवान बनेगा? देखिए हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन ये जो हम लोग जो हड़ताल जो आंदोलन जो छात्रों का चल रहा है गर्दनी बाग में, उस पर एक बड़ी बात निकल करके आई है, जो आपने शुरू में ही कहा कि 25 अगस्त को छात्रों ने राजभवन मार्च की तैयारी की है, मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात की है। तो फिर से जो आरजेडी का था राजभवन लोक भवन मार्च, वह फिर आपको 25 अगस्त को दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए तेजस्वी यादव भी जो है सो मीडिया से जब उनकी बातचीत हो रही थी, संदर्भ में मीडिया ने पूछा तो बोला कि समय आने पर हम बताएंगे, और निश्चित रूप से समय आने पर आरजेडी का साथ तो है, निश्चित युवाओं रूप को बिल्कुल उनके बिल्कुल साथ है, और हो सकता है प्रदर्शन में भी उनके साथ शामिल हो जाएं। निश्चित रूप से यह एक बड़ा जो आपने देखा था बीते दिन, जिस तरीके से आपको AK-47 जो सिवान में चला था 22 जुलाई को, वह मसला फिर से गर्म होता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि छात्र बैठे हुए हैं। और बीते दिन आपने एक और नजारा पटना की राजधानी सड़कों पर देखा कि जो PhD स्कॉलर हैं, जो शोधकर्ता हैं, वह लोग सड़क पर उतरे थे अपनी मांग को लेकर के, और डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए, उम्र सीमा बढ़ाने के लिए, UGC का रेगुलेशन को उसको ठीक करने के लिए। तो तमाम तरह की बात हो रही है। सड़क पर जो सो दिन प्रतिदिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, सड़क पर संख्या बढ़ रही है। आज जो सरकार को चिताने वाले, घेरने वाले, रोकने वाले तो यह देखिए सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं है जो रूलिंग गवर्नमेंट है। अब इसको आप दो तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं। एक तो बात है कि देखिए आप लोग या हम लोग, कोई आदमी कहते हैं कि देखिए यह विपक्ष आवाज उठा रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा अगर यदि रूलिंग पार्टी के भी बड़े ओहदेदार से बात करिएगा तो वह भी जेनजी की बात को समर्थन करते हुए दिखाई अगर ये भड़क जाएंगे तो सरकार उखड़ जाएगी। निश्चित रूप से। देखिए ना, चिराग पासवान ने कल कहा ना, बिल्कुल, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, पटना आए हुए थे, उन्होंने भी जेनजी का साथ दिया, युवाओं का साथ दिया, और कहा कि हाँ चीनी महंगी हो गई है, बिल्कुल इस पर सरकार देख रही है, लेकिन ठीक है, मान तो रहे हैं कि महंगी हो गई है, लोगों को परेशानी हो रही है, और जेनजी युवाओं के साथ, अब तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान भी साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए कई सारे, अब जो हम वही कहे कि ऑफ कैमरा अगर बात करिएगा तो रूलिंग पार्टी के लोग भी आपके साथ हैं। और अब तो चीनी की बात आप कर रहे हैं, हम तो बात करते हैं गुड़ का दाम बढ़ गया है। चीनी तो चीनी, गुड़ का दाम बढ़ गया। जो गुड़ और घी और रोटी, या इसी तरह गुड़ रोटी जो गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास खाता था, उसके लिए भी अब जो है सो गुड़ एक समस्या हो गई है। गुड़ का दाम इतना हाई बढ़ गया, ऊपर चला गया है। तो अब देखिए किसी को रोटी गुड़ भी खाने को नहीं नसीब होगा, तो अब आप क्या करिएगा? चावल का दाम उसी तरह बढ़ गया, आटा गेहूं का दाम उसी तरह बढ़ गया। तो रोजमर्रे का सामान जो होता है, जो रोज हम लोग उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करने वाले चीज का दाम जब आसमान छू रहा है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का क्या स्थिति, क्या परिस्थिति आने वाले समय में होगी। और देखिए सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी भी बढ़ती हुई जाएगी। इतनी बात मान के चलिए, अगर सरकार समय रहते नहीं चेती तो यह समस्या आने वाले समय में और बढ़ेगी। और देखिए एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा, एक स्वरूप पटना से बनता हुआ दिख रहा है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ही वो आए थे 2014 में। बिल्कुल। अब ना जाने कहाँ हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल के दाम क्या बताइए ना, गन्ने का इस्तेमाल करके डाल रहे हैं ये इथेनॉल बनाकर, बिल्कुल पेट्रोल में, पेट्रोल का पैसा वही ले रहे हैं जो पेट्रोल का रेट है, और उसमें 20% इथेनॉल मिला कर दे रहे हैं गन्ने से। बिल्कुल। अब वो गन्ने का यूटिलाइजेशन उधर चला हो गया, ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है, और इधर शुगर केन के चलते, वही गन्ने के चलते गाड़ियां भी खराब हो रही हैं, चीनी का रेट भी बढ़ गया, चीनी का रेट पेट्रोल में भी मिला कर दे रहे हैं। बिल्कुल। देखिए ना क्या हेरफेर कर रहे हैं, क्या इनका मैनेजमेंट है। देखिए ये अब कौन सा मैनेजमेंट चल रहा है, ये फेल मैनेजमेंट है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से लेकर के यहां तक बिहार तक, और क्या व्यवस्था बनती हुई दिखाई पड़ रही है। धीरे धीरे हम बार बार एक बात दोहराते हैं कि जन आक्रोश बढ़ रहा है। आप महंगाई के पॉइंट पर फेल हैं,
युवाओं को रोजगार देने की बात किया था आपने, वह भी, उस पर भी आप मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह नाराजगी कहीं ना कहीं बड़ा स्केल पर, एक लार्ज स्केल पर यह बड़ा ब्लूप्रिंट नहीं तैयार हो जाए कि आपको कल को आप जब निकलिए तो आपको विरोध का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं। और ताजा उदाहरण आपको बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव दिखाई पड़ा है कि कैसे प्रशांत किशोर, और देखिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी युवाओं के साथ खड़ी है। तो आपके लिए स्पेस कहां बनता है? तमाम आपको विपक्ष की पार्टियां एकजुट हो रही हैं। आपने देखा भी कि राजेश रंजन पप्पू यादव जो है सो राज्यपाल से मिलने बीते दिन गए थे, राज्यपाल ने भी कहा था कि नहीं, आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए, हम सरकार से बात करते हैं। पिछले दिनों तो अवधेश नारायण सिंह भी गए हैं देर शाम बिल्कुल। को मिलने के लिए, निश्चित रूप से सभापति हैं विधान परिषद के, वो भी मिले हैं राज्यपाल से। देखिए, निश्चित रूप से अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति हैं, वह भी राज्यपाल से मिले हैं, राज्यपाल सैयद अता हसनैन से। तो यह शिष्टाचार मुलाकात कही जाती है, लेकिन दो बड़े आदमी जब मिलते हैं तो शिष्टाचार तो है ही है, कुछ तो कुछ बात है। लेकिन उसके अंदर में कोई बात होती है। जो बिहार का जो माहौल है, जो छात्रों ने गरमा दिया है, हमको लगता है इस मसले पर भी, क्योंकि बिहार विधान परिषद जो छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए जाना जाता है, वहां पर अधिकांश मसले छात्र और शिक्षक से जुड़े मसले ही विधान परिषद में उठते हैं, जो उच्च सदन जिसको कहा जाता है। तो निश्चित रूप से सभापति बिहार विधान परिषद अवधेश नारायण सिंह का मिलना राज्यपाल से, कुलाधिपति से, तो यह कुछ न कुछ बात है कि अब कैसे कैलेंडर ठीक किया जाए, कैसे यूनिवर्सिटी में काम किया जाए, तमाम तरह की बात निश्चित रूप से शिष्टाचार मुलाकात के दरमियान यह सब भी बात हुई होगी। हम जरा बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की भी। आज हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक उस पर निगाह रहेगी। विमर्श हुआ है, शिविर लगा था उनकी पार्टी का आरएलएम का नालंदा में, राजगीर में, 3 दिवसीय, वो खत्म हुआ है और आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। चलिए, लेकिन नीतीश कुमार की विरासत, उपेंद्र कुशवाहा देखेंगे। अब देखिए इस मामले को लेकर कितना बावेला शुरू हुआ है, तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए आलोक जी, एक बात समझने वाली है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी स्कूल, उसी कॉलेज, उसी के विद्यार्थी हैं नीतीश कुमार की पार्टी। आप पहले आप समझिए कि नीतीश कुमार ने ही उनको नेता प्रतिपक्ष बनवाया था, इस बात को याद करके चलिए। और जब अपनी पार्टी आरएलएसपी का विलय उन्होंने किया था जेडीयू में, तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी तत्काल उन्होंने उनको बना दिया, उसी दिन बना दिया। तो हालांकि स्थिति परिस्थिति बदली, फिर वो उन्होंने नई पार्टी बनाई। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि बिहार की राजनीति लॉ कुश कॉम्बिनेशन में होता है, लॉ और कुश। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों का आपको मन और मिजाज, काम करने की शैली भी एक ही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से विरासत की बात है। यदि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक मजबूत, जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है उसमें नेता हैं, और नीतीश कुमार तो खैर ही हैं। और दोनों के पुत्र, नीतीश कुमार के पुत्र भी निशांत कुमार युवा हैं, जेनजी हैं। इधर दीपक प्रकाश भी जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, वह भी युवा हैं, जेनजी हैं, दोनों मंत्री हैं सम्राट कैबिनेट में। निशांत उम्र में थोड़े बड़े हैं, दीपक प्रकाश उम्र में कम है। ठीक, निशांत को जेनजी नहीं करना चाहिए। नहीं, ठीक है, जो भी अब कह लीजिए, लेकिन हाँ, परिपक्व हो रहे हैं, समझ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, लेकिन युवा है। हाँ, युवा है, युवाओं की बात करना होगा। तो निश्चित रूप से जब युवा हैं तो विजनरी हैं वो लोग, तो अब काम करते हुए दिखाई पड़े हैं। और वही हम कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जो अब लोग बात, आप जो सवाल उठाए कि जो उपेंद्र कुशवाहा अपने विरासत की बात, तो निश्चित रूप से विरासत तो देखने और समझने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं नीतीश कुमार को, और बड़े भाई के समान उनका रेस्पेक्ट, रिगार्ड शुरू से करते हैं। कोई 5 साल 7 साल से नहीं, लंबे समय से। और देखिए समता पार्टी के कार्यकाल से वो उनके साथ रहे हैं। तो हर चीज को, की बारीकियों को, खूबियों को बेहतर ढंग से अगर कोई सजा और संवार सकता है तो वह उपेंद्र कुशवाहा है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने तो यह भी कह दिया है कि आरएलएम पार्टी का विलय किसी भी हाल में बीजेपी में नहीं होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो तरह तरह के बयान मीडिया में चल रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उन सभी ख्यालों को खत्म किया है। लेकिन हाँ, विरासत संभालने की जो बात कही, देखना होगा जो उपेंद्र कुशवाहा इस पर क्या कहते हैं। फिर से अगर इन बातों को दोहराएंगे तो फिर आग बिहार की राजनीति में और भभकेगी। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत पवित्र दिन है, आज एकादशी का दिन है। कई लोग एकादशी का व्रत भी करते हैं और अच्छा दिन है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग आराम कर रहे होंगे। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और थोड़ा मौसम का मिजाज अभी फ्लक्चुएट होता रहेगा, बारिश धूप होगी, तो तबीयत का भी अपने ख्याल रखिए। डेंगू का प्रकोप भी बढ़ा है, इसलिए दिन में थोड़ा बचिए। साफ पानी घर में जमा आपके ना होने पाए, जिससे डेंगू का प्रकोप उतना आसपास आपके एरिया में नहीं फैले, इसका ध्यान देना आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।